हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल बीएससी फर्स्ट ईयर। हम थर्ड पेपर में टेरिडोफाइट्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं और अब कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनको जिनको आपको डिटेल में उनकी लाइफ साइकिल, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और उसमें सबसे पहले जो जीनस है वो है साइलोटम। साइलोटम में ये डायग्राम देखिए, इस प्रकार का साइलोटम पाया जाता है। और टैक्सोनॉमिक पोजीशन, सबसे पहले तो हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये कौन से डिवीज़न में आता है। तो जो टेरिडोफाइट की हमने क्लासेस पढ़ी थी उसमें साइलोफाइटा, और इसकी क्लास जो है वो साइलोफाइटोप्सिडा है। ऑर्डर साइलोटेल्स है, साइलोटेसी इसकी फैमिली है, और जीनस जो है इसका साइलोटम है। हमेशा यही होता है कि डिवीज़न के पीछे फाइटा लगता है, क्लास के पीछे सीडा, ऑर्डर के पीछे टेल्स, फैमिली साइलोटेसी। ओके, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम से सभी क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली जानी जाती है। ओके, ये साइलोटम आपके प्रैक्टिकल में भी है। उसके जो स्टेम है उसका टीएस आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो दोनों तरफ से ही यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्रेंस कहाँ पाया जाता है? कॉमनली कॉल्ड एज विस्क फर्न। विस्क फर्न कहते हैं बिकॉज इट इज़ विदाउट फर्न एंड स्टेम परफॉर्म ऑल फंक्शन। पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। देखिए, हमने इससे पहले राइनिया का जो सबसे जिसको जीवाश्म जो राइनिया की हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, उसमें भी पत्तियां नहीं पाई जाती थी। तो ये थोड़ा सा आपके ब्रायोफाइटा के जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, तो इसको विस्क फर्न कहा जाता है। विदाउट फर्न मीन्स पत्तियां नहीं है, जबकि बाकी सभी में आप देखेंगे कि पत्तियां काफ़ी पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। और स्टेम ही सारे हरा होता है जो पत्तियों वाले काम करता है। फाउंड इन ह्यूमस रिच ऑयल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध और उप उष्ण कटिबंध में ये पाया जाता है। सम स्पीसीज ग्रोज एज एपीफाइट। एपीफाइट का अर्थ होता है कि वो प्लांट्स जो किसी और प्लांट पर उगते हों उनको कहते हैं एपीफाइट। तो कुछ स्पीसीज हैं जो एपीफाइट यानी दूसरे बड़े पेड़ों पर उगती है, जो ट्रंक होता है ट्री का उस पर। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है बाहर से। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है कि इसके अंदर मैंने कहा था कि टेरिडोफाइट्स में जो ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर राइजोम पाया जाता है। ओके, राइजोम, और राइजोम से जो अटैचमेंट निकलती है जड़ें जैसी, उसको राइजॉइड्स कहते हैं। उसके बाद ये इस तरह की इसकी संरचना होती है जिसमें कहीं पत्तियां नहीं दिखाई दे रही है, और कहीं पर ये इस तरह से बीजाणु धानियाँ जो येलो येलो जगह जगह दिखाई दे रही है, बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। एरियल ब्रांच है, राइजोम है, और स्पोरेंजिया अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये इस तरह की मॉर्फोलॉजी होती है साइलोटम की। राइजोम जो है, जो जड़ का कार्य करता है। द हॉरिजेंटल पोर्शन इज राइजोम, जो जमीन पर लेटा हुआ पोर्शन पाया जाता है। बुरीड इन सॉयल, सॉयल में दबा हुआ होता है। डाइकोटोमियसली ब्रांचेस, दो भागों में विभक्त होने की प्रवृत्ति होती है। टू सेल्स राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो हम नॉर्मल जो ट्रू रूट में हेयर्स देखते हैं, उसमें क्या होता है कि रूट हेयर्स एक सेल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर टू सेल्ड राइजोइड्स
प्रेजेंट होते हैं। दिस राइजोइड एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, ये जो राइजोइड्स हैं ये वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट हैं, खनिज पदार्थ हैं, उसको अवशोषित करते हैं, जैसे जड़ों में रूट हेयर्स अवशोषित करते हैं। उसके बाद एरियल ब्रांच का डिस्क्रिप्शन है। ये एरियल ब्रांच का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर है और इस तरह का ये दिखाई देता है। राइजोम बियर्स एरियल ब्रांचेस। द ब्रांचेस आर ग्रीन, सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड। दो भागों में बार बार विभक्त होती जाती है। द लीव्स आर स्मॉल स्केल लाइक। ये बिल्कुल ये लीव्स है इसकी। ओके, तो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल स्केली लीव्स पाई जाती है, कोई काम नहीं आती। लीव्स आर स्केल एंड स्कैटर्ड ओवर दीज ब्रांचेस, जगह जगह पर पाई जाती है। उसके बाद जो स्पोरेंजिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, ये स्पोरेंजिया है, इस तरह का दिखाई देता है, चमकता है ये स्टेम पर जगह जगह। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द ट्राइड्स। एक ट्राइड्स की तरह होता है, 3 बीजाणु धानियाँ एक साथ, त्रिफलिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। दे हैव वेरी शॉर्ट स्टॉक, बहुत छोटा सा स्टॉक होता है। दे आर बोर्न एट द एक्जाइल ऑफ, कक्षस्थ जो होती है स्मॉल बाइफिड लीव ऑन द एरियल, जहाँ से बाइफिड होती है, 2 भागों में विभक्त होती है, वहाँ पर ये उत्पन्न होती है। द ट्राइड्स ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सिनेंजियम। ओके, तो 3 बीजाणु धानियाँ एक जगह इकट्ठी हुई है तो उसका एक स्पेशल नाम है सिनेंजियम। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। जगह जगह पर जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है तो ये आपको याद रखनी चाहिए। द 2 lobes ऑफ द लीव्स आर क्लोजली यूनाइटेड विद द सिनेंजियम। जिस लीव्स पर ये अराइज होती है, ओके, वो तीनों मिलकर इसको सिनेंजियम का आकार देते हैं। ये देखिए, एक तरफ ये लीव्स है, एक ये लीव्स है, दोनों मिलकर इसको, तीनों मिलकर इसको होल्ड रखते हैं। स्टेम की एनाटॉमी कैसी होती है? जो स्टेम है ये इम्पॉर्टेंट है, आपके जो प्रश्न आते हैं प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, उसमें आपसे इनकी स्टेम या इनका राइजोम, उसका टीएस पूछा जाता है। तो इसमें मेन तो 3 ही पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। हर किसी स्टेम या किसी का भी हो तो उसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो सबसे पहले एपिडर्मिस कैसी है, कॉर्टेक्स कैसा है, और उसका स्टील कैसा है, वेस्कुलर जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम दिखाया गया है। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। ओके, क्यूटिकल एक मृत लेयर होती है जो वाटर प्रोटेक्ट करती है पहली बात तो, और एक वसीय लेयर बना लेती है जिससे वाटर बाहर नहीं निकलता। उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स है, मिडल कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स काफ़ी बड़ा है, 3 टाइप का है। आउटर कॉर्टेक्स में क्लोरीन काइमेटस सेल होती है, क्लोरीन जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो। मिडल जो है वो स्क्लेरन काइमेटस यानी मृत टाइप कोशिकाएं पाई जाती है, और अंदर वाला जो कॉर्टेक्स है उसमें पेरेंट काइमेट, तीनों ही प्रकार है। ओके, ये क्लोरीन काइमेटस जो है वो पेरेंट काइमा का ही एक प्रकार है जिनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पत्तियाँ नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बाहरी जो कॉर्टेक्स है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद एपिडर्मिस, देखिए एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, ज़्यादातर सिंगल ही लेयर, हैवीली क्यूटिनाइज्ड, तो इस पे जमा पाया जाता है। स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ग्रूव्स में सिचुएटेड होते हैं, ग्रूव्स यानी अंदर की तरफ धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, अंदर की तरफ है इस तरह से।
ओके, तो ये जो लक्षण है ये मरुद्भिद पौधों से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, काफ़ी समानता रखते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स में आपको जैसे बताया है पहले 2-4 जो लेयर हैं, 2 से 5 लेयर तक क्लोरेन काइमेटिस कॉर्टेक्स पाया जाता है। थिन वॉल्ड और पेरेन्काइमस कोशिकाएं हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा जो है स्क्लेरेनकाइमेटस, जिसकी लिग्नीन का जमाव पाया जाता है। ओके, ये थिक वॉल्ड है और सपोर्ट देती है। पेरेन्काइमा जो अंदर वाला पोर्शन है पेरेन्काइमेटस होता है और थिन वॉल्ड, और इसमें काफ़ी इंटरसेलुलर स्पीसीज पाए जाते हैं। तो क्लियरली विजिबल 3 पोर्शन होते हैं। ओके, आपको याद हो जाना चाहिए ये चीज़, क्योंकि इसका कॉर्टेक्स काफ़ी स्पेशल है। उसके बाद है स्टीलस सिस्टम। द स्टील ऑफ साइलोटम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो जो स्टील है साइलोटम का, उसमें पहला हमेशा स्टील में एंडोडर्मिस होगा। एंडोडर्मिस हमेशा कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में पाई जाती है, और हमेशा याद रखिए कि इसमें कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं रेडियल वॉल्स में, ये आप लिख सकते हैं। जाइलम सबका एक्टिनोस्टील और रेडियल, जो हमने प्रोटोजाइलम पढ़े थे शुरुआत में, आप स्टील वाला वीडियो देखें जिसमें टेरिडोफाइट्स में काफ़ी टाइप के स्टील पाए जाते हैं। तो जो प्रोटो स्टील है जिसके अंदर पित्त नहीं पाया जाता है, उस प्रोटो स्टील में एक टाइप था कि एक्टिनोस्टील, जिसमें ताराकृत तारे जैसी आकृति का फ्लोएम पाया जाता है, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, अंदर जाइलम, ये फ्लोएम, इधर पेरिसाइकल और बाहर की तरफ एंडोडर्मिस। तो कुल मिला के इस तरह का एक्टिनोस्टील पाया जाता है, और मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन। ये आप लिख सकते हैं जहाँ पे भी आप जाइलम फ्लोएम लिख रहे हैं। किस टाइप का है पहले तो ये बताएंगे, उसके बाद फ्लोएम है। फ्लोएम एंडोडर्मिस और जाइलम के बीच होता है, और फ्लोएम का क्या काम है आपको मालूम है। एक और चीज़ है इसमें कि जो जाइलम है उसके अंदर एक ही तरफ की सिर्फ ट्रैकिट्स पाई जाती है, वेसल सब्सेंट होती है, और यहाँ पर सिर्फ सीव्स सेल्स पाई जाती है। कंपेनियन सेल जो आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। ये डिफरेंस है मेन स्टील का, एंजियोस्पर्म और उसके नीचे वाले जो वेस्कुलर सिस्टम है उनके बीच। एनाटॉमी ऑफ राइजोम। अब राइजोम हमने अभी तो उसके स्टेम के बारे में पढ़ा। राइजोम जो देखिए आप, इसमें भी एक्टिनोस्टील ही पाया जाता है। कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड है सेल। इसके अंदर एक विशेष बात ये होती है कि आप देखिए यहाँ पर ये जो बीच बीच में ये फंजाई पाई जाती है रूट के अंदर। ओके, ये एक विशेष बात है इसके राइजोम में। बाकी इसमें नॉर्मल है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जब आपको इतने सारे प्लांट्स एक साथ याद करने हैं, किसी का स्टेम, किसी की रूट, राइजोम, लीफ, तो आप हमेशा ऐसे याद रखें कि उसमें विशेष बात क्या है, लाइन टू लाइन रट्टा नहीं मारें, क्योंकि जैसे सभी की एक ही सीक्वेंस होती है। पहले एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम। ओके, तो जैसे स्टील है कोई विशेष है, हमेशा आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जाएगा। मतलब अगर किसी में कोई बहुत ही विशेष बात है तो आपको पूछी जा सकती है, अदरवाइज ऐसे ही आपको किसी का भी टीएस या रूट नहीं पूछा जाता है। तो कोई बहुत ही विशेष कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो किसी
रूट का या शूट का, वो सबसे पहले याद करें। बाद में अगर वो याद हो जाए तो आप किसी और चीज़ को याद करने की कोशिश करें।